खत्म हुआ विराम और गाजा युद्ध बेकाबू युद्ध की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष, जहां आपको बता दूं इस वक्त गाजा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे। और युद्ध के इस हालात में, युद्ध विराम के बाद विध्वंसक होते युद्ध पर चर्चा के लिए स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनका इंट्रोडक्शन में आपसे करा दूं। प्रोफेसर अमिताभ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संजय मिशन सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे सीधे युद्ध के हालात को लेकर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको इजरायल हमास युद्ध की 3 बड़ी खबरें दिखाते हैं, क्योंकि 3 घंटे से जारी युद्ध के इस दूसरे राउंड को लेकर खबरें बड़ी हैं, जहां गाजा में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और हमास पर आईडीएफ के पिन पॉइंट अटैक को कैसे दिया जा रहा है अंजाम, लगातार आ रही हैं तस्वीरें। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 3 घंटे से जारी युद्ध के बीच दूसरे राउंड में जगह जगह पर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और अब तक 29 लोगों की गाजा में हो चुकी है मौत। एक बार फिर से बता दें, हमास पर आईडीएफ के पिन पॉइंट अटैक को लेकर खबरें सामने आ रही है। कौन कौन से वो इलाके जहां पर अब आईडीएफ ऑपरेशन को दे रहा है अंजाम, कौन कौन सी वो जगह जिनको पिन पॉइंट टारगेट करते हुए हमास के खात्मे की इजरायल बात कर रहा है, एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी और ग्राउंड रियलिटी बैटल ऑफ गाजा से आपको दिखाएंगे। तो गाजा में सुबह से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इस बार इजरायल ने शपथ ले ली है और यह शपथ हमास के समूल विनाश की है। हमास को उखाड़ फेंकने के लिए इजरायल ने सीज फायर की तैयारी की। अब आज सुबह से इजरायल की मुकम्मल तैयारी, बरसती ये मिसाइल जहां गरजते टैंकों के रूप में भी ये नजर आ रहा है कैसे अब विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 7 दिन से जारी युद्ध विराम का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दोनों पक्षों में जब बातचीत का सिलसिला टूटा तो आईडीएफ ने पलटवार करने में भी कोई देरी नहीं की। हमास पर ऐसा हमला किया कि संभल नहीं पाया और गाजा में ठीक वैसे ही चीख पुकार मची जैसे 7 दिन पहले थी। इस बीच हमास का आरोप, इजरायल ने सीज फायर तोड़ा। एक और बड़ी खबर जहां सीज फायर पर हमारी डील नहीं मानी गई, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। इजरायल का पहले से हमले का प्लान था और इजरायल के हमले नाकाम भी किए गए हैं। हालांकि इजरायली सेना को हम हराएंगे। हमास ने यह भी कहा कि किस तरीके से सीज फायर के दौरान इजरायल लगातार हमलों को अंजाम देता रहा, लेकिन हमास ने यह साफ कर दिया कि इजरायली सेना को वो हरा कर रहेंगे और इजरायल के इन हमलों को करेंगे नाकाम। युद्ध विराम खत्म हो चुका है। गाजा पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अटैक हो रहे हैं। पिन पॉइंट अटैक से गाजा भी थर्रा उठा है। दक्षिण गाजा में करीब 27 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। इस बार आईडीएफ ने दक्षिण गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और 3 घंटे पहले जब इजरायली हमला शुरू हुआ तब गाजा के अल मगाजी कैंप पर अटैक को अंजाम दिया गया। गाजा सिटी की एक इमारत को ध्वस्त किया गया। जबालिया कैंप में हमला हुआ। क्योंकि यहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खुफिया जानकारी थी, इसलिए ये एक और पिन पॉइंट अटैक था। गाजा सिटी के नसर हॉस्पिटल में गोले बरसाए गए। आईडीएफ ने मिसाइल अटैक के अलावा फाइटर जेट से भी गोले बरसाए। टैंक से हमास के ठिकानों पर गोलीबारी की गई। लाबादिया, शेख रादवान भी इजरायली गोले यहां पर भी बरसे। इस बार खास बात यह है कि गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना अपने रौद्र रूप में नजर आई है और आज सुबह से वेस्ट बैंक में जगह जगह पर हो रहे हमले की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हालांकि इजरायल ने इस बार कैसे हमास पर हमले किए हैं डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 तरफा हमले हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से हवा से हमलों को अंजाम दिया गया है। गाजा के इस पूरे इलाके में हवा से एयर स्ट्राइक हुई है। 2 तरफा हमले की बात इसलिए क्योंकि यहां जमीन पर तो टैंक अटैक हो ही रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी की जा रही हैं। हमले अभी तक गाजा में कहां पर हुए हैं? सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है, खुफिया अड्डे जो थे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर हथियार डिपो को तबाह करने का दावा तो किया जा चुका है, लेकिन कुछ और ऐसे इलाके थे जो खंडर में तब्दील हो चुके इमारतें थी और उन्हें भी अब पिन पॉइंट टारगेट किया गया है। हालांकि हमास नेताओं के घर तो हमेशा से ही टारगेट पर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से युद्ध का ये दूसरा दौर चल रहा है, हमास के नेताओं के घर भी इस बार निशाने पर हैं। हालांकि इजरायल का आज का ये हमला पहले के हमलों से अलग कैसे है, ये समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है और कैसे 7 दिन के युद्ध विराम में इजरायल ने अपनी तैयारी की है, इसकी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि यहां देखिए कैसे सैन्य पोजीशंस को तो मजबूत करने की योजना सामने आई थी। हमास की लोकेशंस की बाकायदा मैपिंग की गई है और हमास के संवेदनशील ठिकानों की पहचान की गई है। हालांकि हथियारों और सटीक तैनाती जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर की गई है उसको लेकर खबरें बड़ी थी। इस बीच यह जानना जरूरी है कि मोसाद ने क्या किया, हमास नेताओं की जासूसी की। इसलिए आपको बताया कि हमास नेताओं के घरों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि सुरंगों की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया है कि कैसे इस बार भी सुरंगों पर पिन पॉइंट अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और हमास को मिल रही मदद की जानकारी भी जुटाने में मोसाद अभी तक कामयाब रहा है। इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करने से पहले हमले के बाद खान यूनिस में विध्वंस की एक तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि मलबे के ढेर में तब्दील हुई इमारत की एक और तस्वीर अभी सामने आई है। विपिन हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त गाजा में मौजूद हैं,
विपिन, सबसे पहले क्विक अपडेट आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल, मलबे के बीच अपनों को ढूंढते लोग, और यह भी साफ कि अब साउथ गाजा वो इलाका जहां ज्यादातर लोग मौजूद थे। बिल्कुल सुरभि, ये तो होना ही था। 7 दिन का सीज फायर और इन 7 दिनों के दौरान कोई भी मिसाइल इस तरफ से अटैक नहीं की गई। लेकिन आज सुबह के बाद, जब 7 बजे के बाद घड़ी ने 7:01 बजाया और उसके बाद से जिस तरह के हमले हो रहे हैं, बड़ा विध्वंसक कार्रवाई। और देखिए, मैं इस वक्त गाजा बॉर्डर पर जब मौजूद हूं तो लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के हमलों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमास जो हमले इजराइल की धरती को टारगेट करके करता है सुरभि, उसको आयरन डोम डीएक्टिव कर देता है। लेकिन जो हमले आपको सामने नजर आ रहे हैं, मतलब हमास की धरती पर जो टनल्स को, जो मॉस्क को, जो कैंप्स को टारगेट करके, जो अस्पतालों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, वो हमले खाली नहीं जाते। और हमलों के बाद उठता हुआ काला धुआं इस बात की तस्दीक भी करता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस धरती का बचना लगभग नामुमकिन है। और आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल हिलाकर रख दिया है गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और सीजफायर पर बातचीत तो चल रही है, अगर सीजफायर नहीं हुआ तो बहुत विध्वंसक कार्रवाई फिलहाल गाजा पट्टी की धरती पर होने जा रहा है। बिल्कुल, आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ सर, ये एक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन इस दौरान क्या युद्ध विराम का उस समय को बाय करने में ये कामयाब रहे जहां इन्होंने पूरी तैयारी की और अब पिन पॉइंट टारगेट्स के तहत साउथ गाजा पर फोकस? देखिए सुरभि, अगर आप ध्यान देंगी तो अभी तक 120 के करीब जो बंधक छुड़ाए गए हैं, उनमें हाई वैल्यू हॉस्टेजेस नहीं थे, इसीलिए उनको शायद एक्सचेंज करना आसान था और करीब 240 पैलेस्टीनियंस को छोड़ा गया। लेकिन आज सुबह 7 बजे, हमारे 10:30 बजे जो चेंजेस आई हैं, उसमें उन्होंने एलेज किया है कि हमास के तरफ से अटैक हुआ। यानी वो प्रूव करना चाहते हैं कि हम तो बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब धीरे धीरे इनका सारा फोकस इस 7 दिनों में, जो आपने भी कहा, मोसाद ने जो इंटेलिजेंस किया है, इनके सोर्स क्या है, फंडिंग क्या है, उसको देखकर अब ये लग रहा है कि अब वॉर इंटेंसिफाई होगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस तरह से बंधकों की पॉलिटिक्स भी बढ़ती जाएगी। इनके पास अभी भी, हमास के पास अभी भी इजरायली सोल्जर्स इनके पास हैं, उनको कैसे एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वो लास्ट होंगे एक्सचेंज करने वाले। पिछले 7 दिनों में हर गाजा पट्टी में रहने वाला व्यक्ति ये जान रहा था कि शायद आज मेरा अंतिम दिन नहीं है, अभी और कुछ दिन मैं जिंदा रह सकता हूँ, शायद उसकी भी संभावना खत्म हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आने वाले दिन होंगे, अगर दोनों ने अपना स्टैंड को और भी पुरजोर किया तो यहाँ तबाही और मचने वाली है। और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, मान लीजिए अगर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं तो हमास भी बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा और गाजा में जितने भी हॉस्टेजेस अभी बचे हुए हैं उनको छुड़ाने में काफी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर युद्ध विराम के दौरान किए गए ऐलान, युद्ध विराम के दौरान दी गई चेतावनी और धमकियों का ही नतीजा है कि अब बकायदा वीडियो भी सामने आने लगे हैं कि कैसे युद्ध विराम खत्म होते ही हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल में हमास के हमले का ये वीडियो देखिए, क्योंकि गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर है, रॉकेट से हमले में कार में लगी आग की ये तस्वीर। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, टीवी 9 भारतवर्ष आपको लगातार दिखा रहा है किस तरीके से इजराइल में अब हमास लगातार हमलों को अंजाम देता आ रहा है। और गाजा बॉर्डर के पास हमास के रॉकेट अटैक को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि रॉकेट हमले से एक कार में लग चुकी है आग। ये उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस हमले को अंजाम दिया गया है। रॉकेट अटैक था ये, और ये अटैक गाजा बॉर्डर के पास किया गया है और इजराइल में हमास के हमले का ये वीडियो सामने आया है। काले धुएं का ये गुबार, पूरी तरीके से गाड़ी में लगी आग की ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से हमलों की चेतावनी ही नहीं बल्कि धमकियों के तहत अब हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अब ये तस्वीरें सामने आई है। गाजा पर हमले का एक और वीडियो अब आपके सामने होगा। गाजा में इजरायली सेना की ये बमबारी है, पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखिए, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से टारगेट अटैक किए जा रहे हैं, न सिर्फ ज्यादातर इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, इजरायली सेना अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रही है। एक तरफ जहां गाजा से हमास इजराइल में हमलों को अंजाम दे रहा है, वहीं गाजा पर किस तरीके से अब इजरायली रॉकेट से वार किए जा रहे हैं। इजरायली सेना अलग अलग इलाकों में जहां बमबारी कर चुकी है, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए।
जहां दूर से काले धुएं का ये गुबार भी नजर आया। तो गाजा में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी गाजा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। विपिन चौबे की एक रिपोर्ट देखिए। गाजा बॉर्डर के इलाके में हमारी मौजूदगी है और साफ तौर पर यहां से देखिए, यहां से इस वक्त देखिए आयरन डोम एक्टिव हो चुका है और यहां से मिसाइलें दागी जा रही है। किस तरह से उस तरफ हमले किए जा रहे हैं और ये आपको नजर आएगा। कहां से ये उठा है गंगा, जरा वहां से दिखाइए। इस तरफ से, यानी इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और उधर से जो रॉकेट्स आ रहे हैं, आयरन डोम यहां से मार रहा है और इन हमलों को निष्क्रिय किया जा रहा है। आसमान में छोटे छोटे जो पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये उन मिसाइलों के हैं जो इस वक्त गाजा पट्टी की तरफ से, हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं और आसमान में ही उनको डीएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरा का पूरा इलाका, सामने आपको नॉर्थ गाजा का इलाका नजर आएगा जो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आज सुबह 7 बजे के बाद जैसे ही ये सीज फायर टूटा है, लगातार हमले हो रहे हैं और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है। आमतौर पर जब मैं इस सीमा पर खड़ा होता हूं तो मुझे वो पूरा मलबा नजर आता है, लेकिन धूल और धुआं इतना ज्यादा है कि नंगी आंखों से भी उसको देखना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन रह रहकर तोप के गोलों, मिसाइलों की आवाजें, दोनों तरफ से रॉकेट्स, आयरन डोम की आवाजें, ये बता रहा है कि तनाव अपने चरम पर है और ये युद्ध आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं, कुछ आर्मी के ऑफिशियल्स भी ये दावा कर रहे हैं कि अब तक गाजा ने वो नहीं देखा होगा जो अब आज की तारीख में इजराइल उसको दिखाएगा। मतलब ये है कि पहले सिर्फ नॉर्थ गाजा में हमला हुआ था, अब साउथ गाजा को भी निशाना बनाया जाएगा और दुनिया की सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन, क्योंकि देखिए रह रहकर गोले दागे जा रहे हैं और इस वक्त 25 किलोमीटर के एरिया में लगभग 25 लाख की आबादी है और उस पर एयर स्ट्राइक अगर की गई तो बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी आ सकती है। फिलहाल तनाव बहुत ज्यादा है और आसमान में रह रहकर रॉकेट्स नजर आ रहे हैं जिनको आयरन डोम निष्क्रिय कर रहा है। तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे हमले तेज होते जा रहे हैं। खान यूनिस को बैटल जोन घोषित किया गया है। खान यूनिस पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और एक बार फिर से बता दें आपको कि अब खान यूनिस को बैटल जोन घोषित किया गया है। तो लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाके और जिस तरीके से इमारतों को अटैक कर ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी एक तस्वीर आपने देखी जहां मलबों से अपनों को ढूंढते हुए लोग नजर आए। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से कैमरे में कैद हुआ कि कैसे यहां पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये सीज फायर आखिर टूटा कैसे, इसकी क्रोनोलॉजी सबसे पहले आपको समझाते हैं और उसके बाद मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संजय मेस्टन सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए कैसे देर रात हमास ने बंधकों की लिस्ट सौंपी। लिस्ट में कई बंधकों के शव दिए जाने की मांग की गई थी, हालांकि इजराइल ने लिस्ट लेने से ही मना कर दिया। अब इंपॉर्टेंट यह था कि इजराइल ने भी सभी बंधकों को रिहा करने को कहा और हमास का कोई इस पर जवाब नहीं आया। सुबह तक इजरायली सरकार में असमंजस की खबरें मिली। हालांकि सुबह नेतन्याहू ने युद्ध शुरू करने का आदेश भी दे दिया और हमास को सूचना मिली तो हमास ने रॉकेट दागने शुरू किए और उसके बाद आईडीएफ ने बमबारी शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह है कि अभी तक जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है 29 लोगों की मौत हो चुकी है। संजय मेस्टन सर, आपसे समझना चाहूंगी, युद्ध के इस दौर में हालात विध्वंसक तो होते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ खबरें यह भी है कि अभी भी युद्ध विराम की, बंधकों की रिहाई पर चर्चा भी हो रही है। वहीं अब साउथ गाजा पर अटैक को लेकर फोकस, जहां पिन पॉइंट अटैक के जरिए आईडीएफ ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। और देखिए ये जो अटैक शुरू किए हैं, वापस रिज्यूम किए हैं एक हफ्ते के बाद, और खासकर साउथ गाजा में इनका एक बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी और मकसद है। मकसद ये है कि हमास पे और वहां पर जो पैलेस्टीनियन जनता है उनके ऊपर खूब प्रेशर आना चाहिए इजरायली फोर्सेस का, चाहे वो ग्राउंड ऑफेंसिव हो या एयर से या मिसाइल का ऑफेंसिव हो। कारण क्या है ये प्रेशर का? जब ये प्रेशर पड़ेगा हमास उसके बाद अपने घुटने टेकने लगेगा। देखिए कोई भी लड़ाई में जिसका पलड़ा भारी होता है, एक साइड आखिर में फिर हताश होकर आत्मसमर्थन करती है या वो लड़ाई को हार मानती है। उदाहरण के तौर पे 71 वॉर में हमने पाकिस्तान के जब 90,000 कैदी कर दिए थे। मैं वो तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली ये प्रेशर होगा। इजरायली सेना इसीलिए ये प्रेशर कर रही है कि ये जो होस्टेजेस हैं वो अब ज्यादा वो रिलीज करें और तुरंत करें, क्योंकि अभी डेडलाइन इंटरनेशनल प्रेशर जो है इंटरनेशनल लॉज के बारे में, और अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने भी आके बोला सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वर्ल्ड का पब्लिक ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली इजराइल के खिलाफ और बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चैलेंजेस को देख के इजरायली सेना का इंटेंट, इरादा बहुत क्लियर है कि प्रेशर लगाया जाए जिससे हमास अपने घुटनों में टेक के आके और वो बोले कि अब हम धीरे धीरे ज्यादा संख्या में उन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए सर कैसे अब प्लान आईडीएफ बना रही है। एक और बड़ी खबर है और गाजा अटैक पर आईडीएफ के इस प्लान की एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने, जहां बता दें पूरे गाजा को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांटा गया है। हर ब्लॉक को एक नंबर दिया गया है। टारगेट की आसान पहचान के लिए ही ये अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और हमले से पहले ब्लॉक नंबर भी बताया जाएगा। तो इजराइल अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें बकायदा 3000 से ज्यादा ब्लॉक और ब्लॉक्स को दिए गए नंबर के तहत टारगेट को हिट किया जा रहा है। हर ब्लॉक को एक नंबर दे दिया गया है। टारगेट की आसान पहचान के लिए ये ब्लॉक्स को नंबर दिए जा रहे हैं। यानी अब आईडीएफ के इस प्लान की जो पूरी तैयारी थी मनीष, ये समझना जानना बहुत जरूरी हो चुका है कि बार बार ये जो मैं पिन पॉइंट टारगेट की बात करती हूं उसमें संजय मेस्टन सर ने बताया कि फोकस साउथ गाजा पर क्यों गया, लेकिन उस लिहाज से इस पूरी गाजा स्ट्रिप में 3000 से ज्यादा ब्लॉक में इसको बांटते हुए टारगेट हिट करना, यही आईडीएफ का नया प्लान है। बिल्कुल, देखिए दूसरे राउंड का जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो अमेरिका की तरफ से 2 शर्तें थी। पहली, सिविलियन नहीं मारे जाने चाहिए ज्यादा, और दूसरा, मास लेवल पर सिविलियन का विस्थापन नहीं होना चाहिए। तो आईडीएफ ने एक खास प्लान बनाया और उस खास प्लान के तहत 40 किलोमीटर लंबे गाजा स्ट्रिप को तकरीबन 3000 से अधिक छोटे छोटे ब्लॉक में बांध दिया गया है। और आईडीएफ ने लोगों से कहा है, गाजा पट्टी के लोगों को, आप जहां पर रह रहे हैं उसका नंबर आप देख लीजिए और जब हम हमला करेंगे तो उस वक्त हम थोड़ा पहले बता देंगे कि हम इतने नंबर पर हमला करने जा रहे हैं, उस इलाके को आप खाली कर दीजिए। और वैसी स्थिति में छोटे-छोटे एक मिनट, आपने कहा, अमेरिका ने कहा है कि सिविलियन लॉस नहीं होना चाहिए, तो साउथ गाजा तो वही लोकेशन है ना जहां पर सबसे ज्यादा सिविलियन है। तो ये कैसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमले भी होंगे और सिविलियंस भी उसके निशाने पर ना आए? जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो हम अभी दर्शकों को मैप दिखा रहे हैं, आप देखिए इसमें छोटे छोटे नंबर हैं। तो यानी अगर 2 मोहल्ले 2 गली को एक नंबर में बांटा गया है तो इजराइल का मानना यह है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जब हम उन्हें सूचना देंगे तो वो उन्हें उस इलाके को खाली करके दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। तो ये मास लेवल का नहीं होगा, ये कुछ 1000 लोगों का ट्रांसफर होगा, ऐसा आईडीएफ का मानना है। और इसलिए आईडीएफ ने इस रणनीति के तहत पूरे गाजा पट्टी को 3000 छोटे छोटे इलाके में बांटा है ताकि जहां हमला होगा, यानी हम कह के हमला करेंगे और उस हमले में वहां के लोग हट जाएं, ये उनका कहना है। जी, मैं जो बात आप कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी मनीष और प्रोफेसर अमिताभ, प्लीज आप मुझे इस इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन करें, क्योंकि आईडीएफ के इस गाजा प्लान को देखते हुए ये जो नंबरिंग यहां पर दी गई है, ये देखिए, ये पूरा गाजा, पूरी गाजा स्ट्रिप जहां पर 3000 से ज्यादा ब्लॉक्स में इसे बांटने को लेकर ये खबर आई है। और इंपॉर्टेंट ये है, अमिताभ सर प्लीज जॉइन मी हियर, यहां देखिए किस तरीके से इनको नंबरिंग दे दी गई है और नंबरिंग के तहत ये जो पिन पॉइंट टारगेट किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव नजर आ रहा है, जहां गाजा को ही कहीं ना कहीं उन्होंने अलग अलग डिविजन्स में बांटते हुए अटैक करने की प्लानिंग की है। देखिए हुआ क्या है, पिछले 7 दिनों में इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई, कहाँ छिपे हैं, कहाँ ज़्यादा नंबर्स हैं, कहाँ सिविलियन कम है, उस हिसाब से ये मैपिंग की गई है। मैं ये भी बता दूं, अगर ये साउथ गाजा में अटैक कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इंटेंसिफाई करेंगे, तो यहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत हो गया। आपने सही कहा कि आपने इनको पुश भी किया है और आप साउथ गाजा पे अटैक कर रहे हैं, और भी नहीं, रफा डिस्ट्रिक्ट पर, खान यूनुस पर, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है रफा पर, वहाँ भी इन्होंने स्ट्राइक शुरू की है। ये जो नंबरिंग दिया है उसमें हालांकि इन्होंने कहा सिविलियन यहां से हट जाएं, लेकिन हो सकता है हॉस्टेजेस भी यहां हो। अभी तक इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है हॉस्टेजेस को ये ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। इतने दिन हो गए, 8-7 सप्ताह हो गए, अभी तक इन्होंने एक भी हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई नहीं किया, वहां से नहीं निकाल पाए। और हॉस्टेजेस की भी कैजुअलिटी इसमें होगी, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उनके सेफ लोकेशंस भी टारगेट पे आएंगे, और वो भी अगर वो करते हैं ये, तो आगे आने वाले दिनों में, जो एंथनी ब्लिंकन ने भी बड़ा क्लियर कहा कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत मिनिमम होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस गाजा स्ट्रिप में जितनी क्लटर्ड ये इमेज यहाँ पर लग रही है, ये बेसिकली वही 3000 नंबर्स हैं। और अगर मैं इस वक्त ये जानती हूँ कि गाजा का अगर कोई एरियल व्यू भी देखेगा तो ये वो हिस्सा होगा जहां सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है, यानी नॉर्थ गाजा का वो एरिया जहां पर सब लोग साउथ गाजा की तरफ रुख कर चुके थे। और यही साउथ गाजा और इसके साथ साथ खान यूनिस के इलाके, अब इन पर अगर आप अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं तो इन ब्लॉकेजेस का, इनको नंबरिंग देने का मतलब ही क्या है?
अल्टीमेटली सब कुछ ही तहस नहस होगा। देखिए, बेंयामिन नेतन्याहू जब कहते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उनका यह मानना है कि हमास और आने वाले जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होंगे या जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको खत्म किया जाएगा। 40% पूरा नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है। अब ये इधर आए हैं, इनका पर्पस अब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमास की कैजुअलिटीज बढ़ाई जाएं और ऐसा किया जाए कि अब तक उन्होंने एक्सटर्नल एनिमीज को चेक कर लिया इतने दिनों के वॉर में, अब ये क्या करेंगे, हमास या ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यहां से उपजेगी वो दोबारा सर न उठा सके, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव के तहत हकीकत यह है कि इजराइल हमले के बाद गाजा में अब दहशत बनी हुई है। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है जहां हमास और आईएसआईएस ने तोड़ा युद्ध विराम। एक और सबसे बड़ी खबर, हमास ने बंधक महिलाओं को रिहा नहीं किया, हमास को खत्म करके ही मानेंगे। नेतन्याहू ने यह बात दोहराई है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हमास और आईएसआईएस ने युद्ध विराम तोड़ा है। आपने सही सुना, यहां जंग के बीच नेतन्याहू का हमास और आईएसआईएस को लेकर यह बड़ा बयान आखिर है क्या? डिटेल आपके सामने। हमास और आतंकी संगठन आईएसआईएस मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इन दोनों का गठजोड़ कैसे इजराइल के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है मनीष, यही सबसे बड़ा सवाल है। उससे पहले देखिए, हमास को आईएसआईएस का यह खुला समर्थन, गाजा में आईएसआईएस आतंकियों की एंट्री, वहीं इराक सीरिया से आए आईएसआईएस आतंकियों को लेकर खबरें बड़ी हैं। हालांकि इराक सीरिया में आईएसआईएस की कमर टूटी है, यह दावा भी किया जा रहा है, और गाजा में बेस बनाने की कोशिश में क्या आईएसआईएस है, ये एक सबसे बड़ा सवाल विपिन है, क्योंकि नेतन्याहू का ये बयान बहुत बड़े संकेत दे रहा है। और बड़ा सवाल कि क्या आईएसआईएस भी मौजूद है गाजा में? सुरभि देखिए, मेरी बात सुनिए आप। पहले सामने वो लाइव तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, ये हमले किए गए, वो आपको छोटे छोटे जो बादलों के पैचेस नजर आ रहे हैं, वो हमास के द्वारा किए गए रॉकेट अटैक्स हैं, और जिनको अभी मेरी आंखों के सामने इसी वक्त आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। इन्हीं हमलों को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बहुत देर से मैं आपके पास आना चाह रहा था, ताकि दर्शक ये देख सके कि लाइव कैमरे में हमले कैसे होते हैं। कैमरा पर्सन गंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आकर दिखाइए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मुझसे महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरा हमला हुआ है, और मैं जो गाजा पट्टी के इलाके को जलता हुआ, सुलगता हुआ, धधकता हुआ देख रहा हूं, उसमें इस वक्त अब हमास भी अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा। मतलब इन हमलों के जरिए संदेश साफ है कि हमास इस वक्त शांत नहीं है, हमास भी हमला कर रहा है। वो ये संदेश दे रहा है कि अभी भी आपके सैनिक हमारे कब्जे में हैं, आप अगर हमले करेंगे तो हम जवाब देंगे, और हम आपसे पीछे नहीं हैं। और ये हमले उसकी तस्दीक करते हुए रह रहकर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं, और सुलगता हुआ, धधकता हुआ फिलहाल ये पूरा बॉर्डर का इलाका सुरभि नजर आ रहा है। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि अभी अभी फिर एक हमला हुआ है, और उसके बाद कैसे काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गंगा थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर दिखाइए और जरा क्लोज जाकर दिखाइए कि वहां पर किस तरह से धुआं धधकता हुआ नजर आ रहा है, और कैसे पूरे इलाके को जो मलबा है उसमें भी अभी जो टनल्स बाकी हैं, जहां किसी के छिपे होने की संभावना है, उन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। सुरभि, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है, और मानकर चलिए अगले बीतते घंटों के साथ साथ ये पूरा इलाका आपको समतल और मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। सुरभि।